ये तुम कहाँ चल पड़े? वो रईस की छोरी का मसला है, कह रहा था उसका दामाद बड़ा तंग कर रहा है उसको। अच्छा तुम्हें क्या, वो जाने, उनका काम जाने। अरे उनके घर का मसला है, बिला वजह पड़ाए खड्डे में टांग आना। हाँ? कैसी बात कर रही है दुलारी? भाई ये मोती कॉलोनी पूरा का पूरा मेरा घर है, इनका एक एक का मसला मेरा अपना मसला है दुलारी। अरे उम्र गुजर गई मगर ये तुम्हारा ऐंठू बना ना गया। अबे इसी ऐंठू को तो देख के मर मिटी थी तू। और बात सुन, ये ऐंठूपन तो मेरे साथ ही जाएगा, तेरी औलादू की तरह नहीं हूं मैं। मेरे बच्चों के पीछे पड़ा रहे। ये दुलारी है, कहते हैं किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। जब नग्गन की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे अपनी लुगाई बनाने का फैसला कर लिया। उस ज़माने में नग्गन के नाम का डंका बजा करता था, लोग उससे खौफ खाया करते थे। किसी की क्या मजाल थी कि नग्गन को इनकार कर सके। वो दुलारी नग्गन की लुगाई बनकर उसके घर आ गई। एक वक्त की बात बताए, एक वक्त की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। एक वक्त की बात बताए, एक वक्त की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। चहु और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। चहु और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। सब ओरो गुलाल पुत गयो सब ओरों में, सब ओरो गुलाल पुत गयो विपदा छाई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन। नग्गन का दौर वैसे तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। नग्गन उस दौर का बदमाश था जब बंदूक हर किसी के पास नहीं होती थी। उस वक्त नग्गन का नाम दहशत की अलामत था। वो मोती कॉलोनी पर राज किया करता था। लेकिन फिर असला आम हो गया, बंदूक हर किसी के हाथ में आ गई। यूं नग्गन का जोर कम होता गया। आज नग्गन किसी रईस की छोकरी की मदद करने के लिए नहीं निकला था, बल्कि वो अपने गैंग को दोबारा तगड़ा करने के लिए मीटिंग करने जा रहा था। रास्ते में ही मारा गया। बोलो नींद गजब की ऐसी आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई, रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। अब्बा, हमारा अब्बा, अब्बा को क्या हो गया? अब्बा, अबे कोई मेरे बाप को बीच बाजार में ठोक गया और तुम लोग के सालों शक्लें देखते रहे। भोलू भाई हौसला कर, उड़िया चल। इनको अस्पताल ले चल भाई। नहीं भोलू भाई, इसकी जरूरत नहीं। भोलू नग्गन का बड़ा बेटा है। एक ज़माने में नग्गन का दायां बाजू भी हुआ करता था। बाप के नाम पर बदमाशी करना, लोगों से भत्ता लेना और अयाशी करना उसकी ज़िंदगी का मकसद था। लेकिन कुछ अर्से पहले नग्गन का ये बाजू बेकार हो गया। उसने शादी कर ली और उसकी बीवी ने उसे वाकई भोलू बना दिया। हाय हाय निकल लिए, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे सितारा मैं तो लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। अम्मा, अम्मा अब्बा नहीं रहा। हाय तुझसे बड़े नाराज थे बोले, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गए। अब्बा बोले मैयत को इतनी देर घर में नहीं रखते वरना सब्र नहीं आता है। यह है भोलू की बीवी सितारा। अगर मोती कॉलोनी में गरीब बाप के घर पैदा ना हुई होती तो आज एक कामयाब सियासतदान होती। सितारा अपनी चालाकी से दुलारी और भोलू को अपना गरवीरा बना ही चुकी थी। ले देकर एक नग्गन था जो सितारा को अच्छी तरह जानता था, सो वो भी गया। कोई राजू को बताए कि वो यतीम हो गया। बस अम्मा, बस अम्मा चुप कर जाओ। हेलो
अबे राजू, कोई हमारे अब्बा को ठोक गया, तू जल्दी से घर आ जा भाई। क्या अब्बा? ओरी दुनिया ओरी दुनिया हे ओरी दुनिया अब्बा सुरमई कहाँ चलेगा अब्बा तुम? प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया हाँ सितारा बोल भाई। रंगी रंगों अरे अरे तू भाई अपनी तबीयत तो ना खराब कर। नहीं नहीं तू आराम कर, बस मैं आता हूँ। पानी नहीं पी ले मेरी जान, पानी नहीं पी ले। दुनिया ओ दुनिया रे अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे। चल राजू चलिए आप। करवट ले तुम जाओ भैया, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अबे भाई साथ ही चलना, चल बस साथ चलेंगे। नहीं भैया तुम अपनी बीवी को संभालो, इतना बड़ा सदमा वो झेल भी तो नहीं पाएगी ना। सही कह रहा भाई तू। और राशिद इसको अपने साथ लेकर आइयो, अकेला मत छोड़ना, आ जाइए उसके साथ। अब्बा छोड़ गए भोले को अकेला। और दुनिया और दुनिया क्या सोच रहे राजू? अब्बा को किसने ठोका? यार राजू घर चल, बाद में बात करते हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे राशिद। मेरे बाप को गोली किसने मारी, किसने पहुंचाया उसको इस कब्रिस्तान में? अबे तेरे अब्बा को उसकी गुर्बत और कंगाली ने ठोका। बदमाशी बगैर पैसों के नहीं होती। आखिरी दिनों में तेरे अब्बा के पास से सब कुछ चला गया था, इसलिए तेरे अब्बा के सारे लोग तनोली की गैंग में शामिल हो गए। तेरे अब्बा अगर आज गोली से ना मरता ना तो कल खांसी से मर जाता। तेरे अब्बा ने सीने पे गोली खाकर तेरी इज्जत बचा ली। राजू नग्गन का चहीता बेटा, बचपन से ही खतरनाक था। अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था जब उसने बंदूक चलाना सीख ली थी। उसके रंग देखकर दुलारी ने उसे अपने सर की कसम दी थी कि ये मोती कॉलोनी जब तक नहीं आएगा जब तक बीए नहीं कर लेता। तब से लेकर अब तक ये हॉस्टल में रह रहा था। घर से पढ़ाई के लिए पैसे आते थे, मगर उन पैसों से सिवाय पढ़ाई के हर काम होता था। आखिर नग्गन का खून था, बदमाशी तो उसे विरसे में मिली थी। उनका वक्त पूरा हो चुका था, मगर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अरे उनका एटवा मुझे बेवा कर गया। तुम दोनों से कह रही हूँ, कान खोल के सुन लो। इस उम्र में मैं कोई और सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। ए बोले, तू तो अपने घर बाहर का हो गया, मुझे इस राजू से बहुत डर लगता है। ए राजू, तू वापस लौट जा। इस मोती कॉलोनी में अब कुछ नहीं बचा सिवाय दुश्मनियों के। एक बार तेरी बात मानी थी अम्मा, चला गया था यहाँ से, लेकिन अब की नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ होता ना तो देखता कि किस माइकल लाल में दम है कि मेरे बाप पे गोली चलाए। अबे क्या क्या कर लेता तू? अबे अब वो हालात नहीं है। हाँ, तनोली का गैंग बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। और अब्बा हमारे बेचारे अकेले रह गए थे। क्या करते हो बेचारे? ठीक कह रहे हो भैया, अब्बा वाकई अकेला रह गया था। कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जा रहा अम्मा, यही रहूंगा अब मैं। और तू फिक्र मत कर, किसी को कुछ नहीं होगा। बोले, तू समझाना इसे। मैं क्या समझाऊं उसे? इतना बड़ा घोड़ा हो गया, खुद ही समझ लेगा। बोले,
हाँ आ रहा हूँ। क्या गैंग बनाएगा? अबे ऐसे ही बन जाते हैं गैंग। तनोली वालों को खबर हो गई ना तो ठोक जाएगा कोई यही। ठोकना तो है, या तो मैं ठोकूंगा या तनोली ठोकेगा। खबर एक है और बंदे दो, एक को तो जाना ही होगा ना। अबे लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरे बाप का नाम कमजोर हुआ था, खत्म नहीं, समझा? नग्गन का नाम जैसे पहले इस मोती कॉलोनी में चलता था वैसे दोबारा चलेगा। तूने कहा था ना मेरे बाप के पास पैसा खत्म हो गया इसलिए गैंग टूटा। हाँ तो पैसा दोबारा आएगा तो लोग भी वापस आ जाएंगे। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? अब पूरे शहर से पैसा यही मोती कॉलोनी आएगा, तो बेफिक्र हो जा। अब्बा की बरसी से पहले ये पूरा मोती कॉलोनी छीन लूंगा वापस। हाँ गूगल, कल शाम में मिल मुझसे, धंधे की बात करनी है। अब ये गूगल कौन है? बता दूंगा। गूगल इस शहर का सबसे बड़ा खबरी है। दुनिया को दिखाने के लिए वैन चलाता है, लेकिन कोई भी 2 नंबर धंधा गूगल की मदद के बगैर कामयाबी से नहीं किया जा सकता। कौन सा सेट कहाँ ऐशी करता है, किसकी बेटी का किससे चक्कर है, गाड़ी कैसे चोरी होती है, कहाँ बिकती है, अगवा, डकैती, चोरी, ब्लैकमेलिंग, गर्ज हर तरह के जुर्म का बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक गूगल से है। फिकर नहीं कर हीरो, गूगल तेरे साथ है। थैंक यू गूगल। बस तू लिस्ट बना इस शहर के पेट भरे लोगों की। अब जो कुछ भी होगा इसी मोती कॉलोनी से होगा। यार लेकिन ये सब होगा कैसे? सिंपल है, जिस बंदे का नाम गूगल दे उसको उठा के यहाँ लेकर आओ। तावान लो, छोड़ दो, घर, गाड़ी, जेवर, पैसा सब कुछ लूटो, कुछ नहीं छोड़ना। और मुझे क्या मिलेगा? तूने बहुत टिक्के मारियां कर ली, अब तू मेरा पार्टनर है, राजू का पार्टनर। जो भी आएगा तुझे तेरा हिस्सा बराबर से मिल जाएगा। ये हुई ना बात। और राशिद तू लड़के तैयार कर, कोशिश करके कुछ लड़के कॉलोनी से बाहर के हों, लेकिन ज्यादातर लड़के मुझे अपने एरिया के चाहिए, समझ गया? दुनिया की लाज शर्म का डर लगे हो जी, हमको दुनिया की लाज शर्म का डर लगे हो जी, हमको दुनिया के लोग धर्म का डर लगे हो जी। परेश जलते कर रजवा पे कोई फूंक मार दो जी, परेश मनवा की अकिया पे कोई छींट मार दो जी। अपनी बीवी को फोन मिला, शाम तक 50 लाख यहाँ मंगवा ले। ये तो पीछे जो कब्रिस्तान देख रहा है ना, उसको भरने का ठेका भी हमें ही मिला है, समझा? बोल दे से। बेड़ो दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार, मन बोले चकमक है चकमक है चकमक 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 है चकमक है चकमक चकमक चकमक।
पिक्चर्स देखी है, पहचानती हैं उसको? आप ही की लगती हैं, अच्छी हैं। क्या चाहते हो तुम? 10 लाख रुपए, वो भी शाम तक। ये तो तुम्हारे काले करतूत तुम्हारे शौहर को बता दूंगा, समझे? मेरा मोबाइल है। रहने दो भैया, तुमसे नहीं चलने की अभी। तुम जाके अपनी बेगम के पल्लू में सितारे टांग लो बस। अबे अगर इन हाथों ने हथियार उठाना छोड़ दिया है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम हथियार चलाना ही भूल गए। गूगल की मदद और राजू की हिम्मत ने वो मुमकिन कर दिया था जो कभी नग्गन के लिए नामुमकिन था। पूरे शहर से चोरी की गाड़ियाँ, जेवरात, कैश मोती कॉलोनी पहुँचता था। राजू ठीक कहता था, पैसा आएगा तो लोग भी आ जाएंगे। नग्गन की बरसी से पहले ही राजू एक बहुत बड़ा गैंग बना चुका था। मोती कॉलोनी राजू की मुट्ठी में थी। वो नग्गन का लौंडा यहाँ मोती कॉलोनी में बैठकर अपनी गैंग को मजबूत कर रहा था और तुम लोग देख रहे थे। भाई वो सारा काम उन्होंने कॉलोनी के बाहर उतारा है, और दूसरा ये कि उन्होंने हमारे किसी लड़के को हाथ भी नहीं लगाया। जादो, वो नग्गन का खून है, वो यहाँ अपने आप को मजबूत कर रहा था। तुम लोगों को चुन चुन के मारेगा, वो मेरे सर पे मुतेगा। जहां भी उसका लड़का मिले मार दो, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। मुझे मोती कॉलोनी वापस चाहिए। हाय अल्लाह, कितना प्यारा है ये। कितने का है ये? अरे सितारा बेगम, तुम्हारे हाथ में आने के बाद चीज कितने की कहाँ रहती है, वो तो अनमोल हो जाती है। अनमोल अनमोल है ये। लेकिन भोले, ये सब ठीक नहीं है। सब ठीक कर लेता आदमी, जिसके पास ताकत होती है वो सब सही कर लेता है। और वैसे भी अब हम पहले वाले बदमाश थोड़ी ना रहे हैं। अब तो पूरे इलाके में हमारा टेका है। टेका किसकी मजाल है जो इस इलाके में हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा। वैसे राजू, तुम सबसे ज्यादा चालाक निकला। अपना सब कुछ बना लिया और तुम उसके मुलाजिम बनकर रह गए। अरे मेरे हाथ तो तूने काट दिए थे। अगर मैं अब्बा के साथ चलता रहता ना तो आज इस मोती कॉलोनी में मेरा नाम होता, मेरा, समझी? मारे जाते तुम भी अपने अब्बा के साथ, और उस वक्त तुम्हारे अब्बा भी क्या थे, सिवाय उनका नाम ही था और कुछ नहीं। चल अब जो भी है, तू तो सिर्फ नोट गिन नोट, बल्कि ऐश कर ऐश, समझी? वैसे ये कितने का है? भोलू के बारे में मशहूर था कि वो पका हुआ फल खाता है। जब नग्गन में ताकत थी तो वो उसके साथ था। अब राजू का नाम था तो उसने दोबारा बंदूक उठा ली थी। सितारा को पैसा चाहिए था जो वो उससे मिल रहा था। ये तनौली हम पे अटैक जरूर करेगा। तो साले की ऐसी की तैसी जो हम पे अटैक करेगा, वो हम पे अटैक करे उससे पहले हमें इस पे अटैक कर देना चाहिए। चुन चुन के मारो ठोको सालों को। गूगल, तनौली के लौंडों की लिस्ट निकाल। देख राजू, तू एक बार फिर सोच ले। तू यहाँ बैठ के आराम से सोचता रहे। मैंने जो सोचना था ना, सोच लिया। या तो हम गोली मारेंगे या गोली खाएंगे, फैसला तू कर ले। मैं भी देखता हूँ कौन है जो मोती कॉलोनी में आके
हम पे हमला करेगा। चलो। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गयो रे जत्था इंसानों का पड़ा पड़ा सभी जगह। ज़्यादा तनौली का पिल्ला है ना तू, ऊपर जा। चल राजू, निकल निकल, पकड़ उसको, पकड़। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। जवान बेटे को कंधा दे के आया हूं। मुझे उस वक्त तक सब्र नहीं मिलेगा जब तक उस घर से जनाजे नहीं उठेंगे। लगन के घर का एक एक फर्द मार दो, अगर कोई बचा तो तुम सब नहीं बचोगे। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा भाई। राजू का पूरा घराना, उसके दोस्त, कोई नहीं बचना चाहिए। सबको मार दो सबको। ये तेरे हाथ पे क्या हुआ? ये कुछ नहीं अम्मा, बस वो बाइक स्लिप हो गई थी। अरे तू ये क्या करता फिर रहा है कॉलोनी में? अम्मा, मेरे बाप की कॉलोनी है ये, जो चाहूं करता फिरूं। तेरा बाप भी यही कहता था, देखा ना क्या हुआ। मेरा बाप तो अकेला हो गया था अम्मा, कुत्तों ने शेर को घेर के मार दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर शेर शिकार करना छोड़ दे। तू ये सब छोड़, अब तू शादी कर ले। शादी? ठीक है, कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई लड़की तो ढूंढो। कौन करेगा तुझसे शादी? तुम लड़की देखो अम्मा, मैं देखता हूँ कि मुझे मना कौन करता है। हैं? क्या बंदूक की नोक पे शादी करेगा? क्यों? अब्बा ने भी तो तुमसे बंदूक की नोक पे ही शादी की थी ना। अरे वो दौर कुछ और था। अरे अम्मा, तुम्हारा बेटा वो सारी यादें वापस ले आया है। अब्बा का नाम, अब्बा की कॉलोनी। अच्छा लग रहा है भाई। ये सूट कितने का है? भाभी आपसे कौन पैसे लेगा, आप पैसे ले जाएं। अच्छा, तो फिर ऐसा करें, एक क्रीम वाला भी निकाल दीजिए। अरे बस कर। क्या हो गया अम्मा, तुमने सुना नहीं भाई क्या कह रहे हैं? ये हमारी अपनी दुकान है, और वैसे भी कौन सा रोज रोज निकलना होता है। हम आप भी ले लेना, ये आपके लिए मेरी तरफ से ये रख ले, नया डिजाइन है ये। अल्लाह दिखा, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ चल रख दे। वो भी अच्छा लग रहा है अम्मा, वो भी ले लो। अरे बस कर। अम्मा क्या हो गया, तुमने तो इतने से। आई यकीन कर, मुझे तो तेरे ससुर का जमाना याद आ गया। आई उनके जमाने में मजा ले, कोई दुकानदार हमसे एक पाई ले ले,
अम्मा ताकत को सलाम है। अरे तूने क्यों अपने सौर को सनमुरीद बना रखा है? अम्मा तुमने भी तो राजू को भेज दिया था, अब भोला अकेला क्या करता। खैर से अब दोनों भाई साथ हैं और एक को दूसरे से ठारस भी है। अरे खुदा सलामत रखे मेरे दोनों बच्चों को, दोनों शेर हैं शेर। राजू, उन साले ने अम्मा को मार दिया, तेरी भाभी सितारा को मार दिया। ज़ादों को कुत्ते की मौत मारेंगे भैया। इस वक्त सब्र कर लो तुम। तू कह रहा है? तू कह रहा है कि सब्र करूं? अबे ये सब हुआ ही तेरी वजह से। बोलता सब्र करो, सब्र करो। संभालो अपने आप को भैया। छोड़, अब देख मैं उन की लाशें गिराऊंगा। भैया भैया गन छोड़ो, ऐसे नहीं होता भैया। इस वक्त वो होशियार होगा, उसे पता है कि हम उस पर अटैक करेंगे। तो तू क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? कि मैं यहाँ बैठ के आराम करूं? अबे हमारे घर की औरतों को मारा, हमारे घर की औरतों को, सालों को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो गन छोड़ो। मैं देखता हूं उसको। आगू गए, वो सब छोड़। मुझे ये बता तनौली कहां मिलेगा इस वक्त? वो कहां जाता है, कब आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब हकता है, कब मूतता है, उस सब की रिपोर्ट चाहिए मुझे शाम तक, समझा? भैया भैया देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। ओ देखो हवा जोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल। पर ये अपने मन के नायक का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। पर ये अपने मन की नायक का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। इतनी गोलियां मारेंगे ज़ादों को कि अगले पिछले सारे हिसाब चुकता हो जाएंगे भैया। सालों की नस्लें मिटा देंगे, नस्लें। चलो। सुनसान गली के नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, जब लैंप पोस्ट की गंदली पीली धूप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है, जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुमसायों में खोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। वही रुक, शहर हमारा सोता है तो वही रुक जा, वरना मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, गोली चलाएगा? इधर जागती है लाशें, जिंदा हो मुर्दा उधर जिंदगी होता है। देखो बैठ के बात कर लेते। बोल, क्या बोलना चाह रहे हैं? कानूनी तुम ले लो,
बाकी एरिया बांट लेते। तुमने भी मेरे बेटे को मारा है, हिसाब बराबर। भैया ये बनिया तो हिसाब किताब में लगा हुआ है, क्या बोलते हो? हो गया क्या? बत्ते में गोली मार इसके, वरना मैं मारता हूँ। तेनाली, भैया को तेरी डील पसंद नहीं आई। मेरे बाप, मेरी माँ और मेरी भाभी को मारा है तूने, तुझसे हिसाब करूंगा मैं। चलो भैया आ जाओ। भैया क्यों? जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। राजू को मारने के बाद भोलू कॉलोनी का नया डॉन बन गया। उसके हर काम में मदद करने वाला गूगल ही था। मोती कॉलोनी पर नक्कन का खून ही राज कर रहा था। भोलू को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन भोलू का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था। नई नई ताकत और अख्तियार मिला तो वो आपे से बाहर हो गया। दूसरी तरफ पुलिस भी चौकन्नी हो चुकी थी। तनोली और राजू के बाद वो किसी और को सर उठाने का मौका नहीं देना चाहते थे। देख, तेरी सारी खबर है मुझे कि तू क्या करता फिर रहा है शहर में। साहब, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ। जानता हूं कि तू ड्राइवर है और जुर्म की सारी गाड़ियां तू ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन अब नहीं। मोती कॉलोनी मुझे क्लियर चाहिए और भोलू के सारे खाते तू बताएगा। देख, अगर तू ताउन करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि तेरी सजा में कमी करवा सकूं। लेकिन साहब वो अब सोच ले, सुल्तानी गवाह बनकर जेल जाएगा या इनकाउंटर में मरना पसंद करेगा। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन बची नहीं है। ठीक है सर। चलो है, जल्दी निकल। वो साला गूगल दादा ने सब बक दिया पुलिस के आगे। निकल। पुलिस कहीं पे वो खाली सी खिड़की है, कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है, कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है, कहीं कुछ मुंडेरों पे रखा है। रे 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 भोलू की गिरफ्तारी के लिए कल रात जब हमने रेड किया तो उसने आगे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन हमें भी गोली चलानी पड़ी और उसमें भोलू और उसके साथी मारे गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मोती कॉलोनी अब क्लियर है। ना वहां कोई गैंग है और ना ही कोई नो गो एरिया। मोती कॉलोनी अब मुकम्मल क्लियर हो चुका है।
भोलू एक बहुत खतरनाक इंसान था। मोती कॉलोनी जहाँ कभी नग्गन राज किया करता था, अपना वहाँ नग्गन है, ना ही उसकी आल औलाद में से कोई बाकी बचा। यही असर तनोली का भी हुआ, उसकी नस्ल भी ख़त्म हो गई। मोती कॉलोनी आज भी मौजूद है, लेकिन इस ज़मीन को अपना समझने वाले आज मिट्टी में मिल गए हैं। ताकत से लोगों पर राज करने वालों का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं बचा।